ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पार्टी को महाराष्ट्र से एक और झटका लगा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी के बेटे दुष्यंत चतुर्वेदी कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पार्टी को बाय बाय करके शिवसेना में शामिल हो गई थी। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के मीडिया सेल की संयोजक थी। विदर्भ में पार्टी के विस्तार में जुटी शिवसेना विधानसभा चुनावों से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी है और दुष्यंत चतुर्वेदी के शामिल होने से शिवसेना को नागपुर समेत विदर्भ में अपने आधार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। पिछले महीने पूर्व मंत्री और बीड से एनसीपी विधायक जयदत्त क्षीरसागर पार्टी छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए थे। स्थिति को मजबूत बनाने में जुटी शिवसेना विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने में जुटी हुई है। शिवसेना और भाजपा के बीच आधी सीटों के बंटवारे की स्थिति में शिवसेना को पहले की तुलना में कहीं अधिक उम्मीदवारों की आवश्यकता होगी। ऐसे में जहां पर कांग्रेस और एनसीपी की स्थिति मजबूत है, वहीं पर इन पार्टियों से आए हुए नेता शिवसेना की स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित होंगे, जिससे शिवसेना इन नेताओं के सहारे अधिक से अधिक सीटें जीतने की कोशिश करेगी। इसके पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से त्याग पत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। पाटिल के भाजपा में शामिल होने से पहले उनके बेटे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। अहमदनगर सीट को लेकर पाटिल हुए थे नाराज। पाटिल अपने बेटे के लिए अहमदनगर सीट से टिकट मांग रहे थे, जिसके नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। वहीं बेटे के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और वे अहमदनगर सीट से निर्वाचित भी हो गए। अब पाटिल राज्य सरकार में मंत्री भी बना दिए गए हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान विदर्भ क्षेत्र में शिवसेना ने बंटवारे में हमेशा भाजपा को अधिक सीटें दी है। अब इन नेताओं के पार्टी में शामिल होने से इन क्षेत्रों में शिवसेना की स्थिति मजबूत हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा और भाजपा शिवसेना के गठजोड़ ने महाराष्ट्र की ज्यादातर सीटों पर कब्जा कर लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से 23 सीटों पर भाजपा तो 18 सीटें शिवसेना जीतने में कामयाब रही। एक सीट पर एमआईएम को जीत मिली है तो 4 सीटें एनसीपी जीतने में कामयाब रही है। कांग्रेस को महज एक सीट पर जीत मिली है और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया है। आपको बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 122 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि शिवसेना को 63 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस और एनसीपी को क्रमशः 42 और 41 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बहुजन विकास अघाड़ी को 3 सीटें मिली थी, 2 सीटें एमआईएम के खाते में आई थी तो 1 सीट भारीपा बहुजन महासंघ के खाते में गई थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मुंबई। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।